हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव शिक्षा। तो आज मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो पहली बात आती है जनरल नॉलेज क्या है। तो जनरल नॉलेज बेसिकली कोई नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में जनरल सी नॉलेज। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपने कहा 1526 में। तो ये एक जनरल नॉलेज की बात हुई। लेकिन हम थोड़ा सा हट के जनरल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में थोड़ा सा उसके बारे में डीप आपको पता होना चाहिए। जनरल स्टडीज जैसे कि मैंने पूछा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो आप कहेंगे इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। फिर मैंने पूछा कि उसमें विजय किसकी हुई थी, तो आप कहेंगे बाबर की विजय हुई थी और लोदी हार गया था जगह पे। तो जनरल नॉलेज में आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि आपका ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इंग्लिश हुआ, और भी स्टैटिक जीके वगैरह हुआ। फिजिक्स साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। साइंस के बारे में पढ़ना होता है। तो ये सब आपका जनरल स्टडीज़ के अंदर आता है। लेकिन अब इन सब से हट के अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस पहले आपको जनरल करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स क्या होता है, जैसे कि आपके आसपास क्या चल रहा है, अभी हाल ही में आपके प्रदेश में क्या हुआ, आपके देश में क्या हुआ, आपके पड़ोसी देश में क्या हुआ। तो ये आपका करंट अफेयर्स आता है। लेकिन जनरल अवेयरनेस क्या, तो जनरल अवेयरनेस उसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज। जैसे कि हुआ कि आपके पड़ोसी देश में किसी देश ने हमला किया है, तो ये बात आपको पता है, यानी कि करंट की बात आपको पता है, करंट का नॉलेज है आपको। लेकिन अब उसके बारे में ज़्यादा पता है कि दूसरे देश ने उस पर क्यों हमला किया और उसके क्या क्या परिणाम हुए, ये सब पता करना आपके लिए कहलाता है जनरल अवेयरनेस। तो होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो धन्यवाद।